पेपर लीक का जो प्रूफ स्टूडेंट्स दे रहे हैं। कई वीडियो हमारे पास है, वीडियो तो हम अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। देखिए परीक्षा हॉल के अंदर का ये तस्वीर है। परीक्षा हॉल के अंदर ये फोन कैसे पहुंचा, परीक्षा हॉल के अंदर ये फोन कैसे पहुंचा, बड़ा सवाल है ना। आज खगड़िया की खबर आई कि वहां पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए, उनका नाम तक दैनिक भास्कर में पब्लिश किया गया है कि कई लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था थी ठहराने का, उनको चिकन मटन खिलाया जा रहा है। कौन लोग है भाई? चीफ गेस्ट होता है कार्यक्रम में, स्टूडेंट चीफ नहीं होता है। तो भाई 12 बजे तक आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आप 11 बजे कह रहे हैं कि 11 बजे तक स्टूडेंट एंटर कर जाए हॉल में, 11:01 पर हम एंट्री नहीं देंगे, और 12 बजे तक आप क्वेश्चन पेपर वितरण नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों की क्या गलती है? और जब छात्र देखे कि बगल के हॉल में एग्जाम चल रहा है, हमारे हॉल में अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है, तो बवाल तो मचेगा ना इस पर। भाई 2 घंटे का पेपर है, 12 से 2 का शिफ्ट होता है, आप कह रहे हैं कि 12:30 से एग्जाम दीजिए, 1 बजे से एग्जाम दीजिए, तो 120 सवालों को सॉल्व करना होता है, 120 प्रश्न को उत्तर देना होता है। कैसे चलेगा भाई? ऐसे ही माना जाता है कि बीपीएससी में टाइम कम रहता है, आप उसमें सॉल्व 2 घंटे में पहले ही आधा घंटा काट, 1 घंटा काट ले, बवाल मच गया। अब बवाल मचता है तो फिर प्रशासन लाठी चलाने लगा, डीएम साहब थप्पड़ मार दिए। तो ये तो पूरी तरीके से कहिए तो अनैतिक, और पूरे आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाए। और उसके बाद देखिए, इसको थथरा ही कहेंगे, शाम में आयोग के जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, पता नहीं ये बजाबते पीसी करके कह रहे हैं कि कहीं कोई हमारी गलती नहीं है, हमको एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब अगर फिर बिहार में आंदोलन होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट तो भाई तैयार होकर इतना, उसके बाद सेंटर इतना दूर दूर पड़ा कि बेतिया के स्टूडेंट का सेंटर भागलपुर पड़ रहा है, बक्सर के बच्चों का सेंटर पूर्णिया पड़ रहा है, पूर्णिया के बच्चों का सेंटर औरंगाबाद पड़ रहा है। 500 किलोमीटर का यात्रा करके स्टूडेंट पहुंच रहा है, ना होटल तक नहीं मिल रहा। छोटा जगह में मुजफ्फरपुर से खबर आई, बेतिया से खबर आई, सहरसा से खबर आई कि छोटा जगह है, वहां पे उतना कैपेसिटी नहीं है होटल से बच्चों को। तो कितने बच्चे रेलवे स्टेशन पर रुके हैं रात रात भर। भाई शिक्षक, प्राइवेट कोचिंग से आप शिक्षक को बुला क्यों रहे हैं? अगर आपको इस पर चर्चा ही करना है, नॉर्मलाइजेशन पर या किसी भी मुद्दे पर, तो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं बिहार में, आप पटना यूनिवर्सिटी के, पटना कॉलेज के प्रोफेसर को बुलाइए, सरकारी पद पर हैं। आप मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाइए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी अब खुला है। इनके लेक्चरर्स और प्रोफेसर एचओडी को आप क्यों नहीं बुलाते हैं? आप बुलाते किसके हैं? यूट्यूबर्स को आप बुला रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और दुनिया की तरफ से वाहियात लेक्चर्स देते हैं, उनको आप बुला रहे हैं ये जानने समझने के लिए। तो आयोग क्या इतनी इनकैपेबल है? कल 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की प्रीलिम्स की परीक्षा थी। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी विवाद आपने देखा था, किस तरह से बिहार की राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर भारी आंदोलन हुआ। उसके बाद बीपीएससी अपना स्टैंड क्लियर करती है कि बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन जैसा जो कोई शब्द नहीं जुड़ेगा। उसके बाद यह चर्चा का विषय बन जाता है कि 17वीं का परीक्षा शायद पारदर्शी हो, अच्छे से यह परीक्षा बीत जाएगा। लेकिन कल जिस प्रकार की तस्वीरें आई, पटना के बापू परीक्षा केंद्र से जिस प्रकार की तस्वीरें आई, अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक का पूरा आरोप लगाया बीएससी पर, और साथ ही साथ अब यह अभ्यर्थी चर्चा भी कर रहे हैं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है वह इस्तीफा दें, और साथ ही साथ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि अब इनके कार्यकाल में जो है हम लोग को परीक्षा नहीं देना है, हम लोग का विश्वास उठ गया है। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियन मौजूद हैं। उदित जी, कैसे देखते हैं कल की परीक्षा को? बीपीएससी पर लगातार अभ्यर्थी जो है आरोप लगा रहे हैं, एक जगह की खबर नहीं आ रही है, बिहार के अन्य कोने कोने से जो है अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि वहां भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, वहां भी ऐसे ऐसे मामले जो है सामने आए हैं, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आ पाए। देखिए, मुझे याद है 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था 8 मई 2022 को। हम लोग उस समय एनबीसी में थे और हम ही लोग सबसे पहले ब्रेक किए थे। आदेशपुरी ने ब्रेक किया था उस खबर को, मिलर स्कूल से हम लोगों ने लाइव चलाया था उस खबर को, बड़ा विवादित हुआ था। और उसके पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन और प्रोटेस्ट हुआ था, छात्र नेता दिलीप जी उन्होंने किया था। लेकिन फिर भी इतना विवादास्पद तरीके मतलब परीक्षा तो हुआ ही नहीं जैसा 70th हो रहा है। मतलब जब से नोटिफिकेशन आया है, पहले फॉर्म भरने में कभी सर्वर डाउन, कभी साइट क्रैश कर रहा है, डेट भी एक्सटेंड किया गया, लेकिन उसके बावजूद 70-80 हज़ार स्टूडेंट ऐसे रह गए। क्योंकि लास्ट का 3 दिन जो था ना, तो छठ के समय जो समय आया था, उस समय वेबसाइट बैठ गया था। तो वहीं से विवाद शुरू हुआ कि भाई फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। प्लस फॉर्म में एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत तरह का विवाद था। फॉर्म भरने से ही विवाद शुरू हो गया, शुरू से चतरा खराब था। हाँ, इस नोटिफिकेशन, इस वैकेंसी का। उसके बाद देखिए अचानक से नॉर्मलाइजेशन को लेकर टीचर्स को बुला लिया गया। पता नहीं वो जो एक बड़का शिक्षक जो है जिनका 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो क्या बोल दिए नॉर्मलाइजेशन के पक्ष पे, मामला इतना बमक गया कि प्रोटेस्ट तक हो गया 6 दिसंबर को। उसके बाद देखिए जब रात को नोटिस आया तो फिर लगा कि चलो परीक्षा का डेट कम से कम एक्सटेंड कराया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी जो है मानसिक रूप से हराश थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित थे इस बात को लेकर कि भाई परीक्षा की तैयारी ही नहीं की है। आयोग कह रही थी कि बहुत तगड़ा व्यवस्था है, तो ये फोर्स आएगा, तो वो फोर्स आएगा, तो यहाँ कैमरा लगेगा, तो
तो एकदम टाइम पे सब कुछ आ जाना है, 11:01 के बाद एंट्री नहीं देंगे, बहुत तरह की बात हो रही थी। कल क्या हुआ? कल क्या हुआ पूरे बिहार ने देखा। पटना के जिला अधिकारी, अभी ट्रेंड कर रहा है ये खबर पूरे देश में, नेशनल चैनल पे ट्रेंड कर रहा है। जिला अधिकारी होके एक थप्पड़ मार दिए अभ्यर्थी को। जिलाधिकारी होके मतलब ये तो लग रहा है कि वो जनरल डायर वाला समय चल रहा है, अंग्रेज वाला समय। उसके और कल रात में फिर खबर आई कि जो वहां पे कोई थे परीक्षा लेने वाले, उनको हार्ट अटैक आया था। मतलब 10 तरह की बातें निकलकर सामने आ गई। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भाई पेपर लीक का जो प्रूफ स्टूडेंट्स दे रहे हैं, कई वीडियो हमारे पास है। एक वीडियो तो हमें अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। देखिए परीक्षा हॉल के अंदर का ये तस्वीर है। परीक्षा हॉल के अंदर ये फोन कैसे पहुंचा? परीक्षा हॉल के अंदर ये फोन कैसे पहुंचा? बड़ा सवाल है ना। आज खगड़िया की खबर आई कि वहां पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए, उनका नाम तक बजाबते दैनिक भास्कर में पब्लिश किया गया है कि कई लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था थी ठहराने का, उनको चिकन मटन खिलाया जा रहा है। कौन लोग है भाई? चीफ गेस्ट होता है कार्यक्रम में, स्टूडेंट चीफ नहीं होता है। स्टूडेंट सामान्य ही होता है, चाहे वो आईएएस का बेटा हो या रिक्शा वाला का बेटा हो। उसको सेंटर जाना है, एडमिट कार्ड दिखाना है, परीक्षा का देना है और फिर निकलना है। तो इतना, और सबसे बड़ी बात कि खुद जिलाधिकारी ने कल स्वीकारा था इस बात को कि शायद 273 बंडल्स का जरूरत था क्वेश्चन पेपर का। आप जिस सेंटर का बात कर रहे हैं बाबू परीक्षा केंद्र का, वहां पहुंचा कितना था? 192। तो भाई 12 बजे तक आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आप 11 बजे कह रहे हैं कि 11 बजे तक स्टूडेंट एंटर कर जाए हॉल में, 11:01 पर हम एंट्री नहीं देंगे, और 12 बजे तक आप क्वेश्चन पेपर वितरण नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों की क्या गलती है? और जब छात्र देखे कि बगल के हॉल में एग्जाम चल रहा है, हमारे हॉल में अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है, तो बवाल तो मचेगा ना इस पर। भाई 2 घंटे का पेपर है, 12 से 2 का शिफ्ट होता है। आप कह रहे हैं कि 12:30 से एग्जाम दीजिए, 1 बजे से एग्जाम दीजिए, तो 120 सवालों को सॉल्व करना होता है, 120 प्रश्न का उत्तर वहां देना होता है। कैसे चलेगा भाई? ऐसे ही माना जाता है कि बीपीएससी में टाइम कम रहता है, आप उसमें सॉल्व 2 घंटे में पहले ही आधा घंटा काट, 1 घंटा काट ले, बवाल मच गया। अब बवाल मचता है तो फिर प्रशासन लाठी चलाने लगा, डीएम साहब थप्पड़ मार दिए। तो ये तो पूरी तरीके से कहिए तो अनैतिक, और पूरे आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाए। और उसके बाद देखिए, इसको थेथरा ही कहेंगे कि शाम में आयोग के जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, पता नहीं ये बजाबते पीसी करके कह रहे हैं कि कहीं कोई हमारी गलती नहीं है, हम कोई एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब अगर फिर बिहार में आंदोलन होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स तो भाई तैयार होकर इतना, उसके बाद सेंटर इतना दूर दूर पड़ा कि बेतिया के स्टूडेंट का सेंटर भागलपुर पड़ रहा है, बक्सर के बच्चों का सेंटर पूर्णिया पड़ रहा है, पूर्णिया के बच्चों का सेंटर औरंगाबाद पड़ रहा है। 500 किलोमीटर का यात्रा करके स्टूडेंट पहुंच रहा है, ना होटल सब नहीं मिल रहा। छोटा जगह में मुजफ्फरपुर से खबर आई, बेतिया से खबर आई, सहरसा से खबर आई कि छोटा जगह है, वहां पे उतना कैपेसिटी नहीं है होटल से के बच्चों को। तो कितने बच्चे रेलवे स्टेशन पे रुके हैं रात भर। रात में तापमान इतना गिर जा रहा है, शीतलहर बह रहा है। एक तो इतना कठिन तरीके से परीक्षा हुआ, और उसके बाद आप आधा घंटा बाद पेपर दे रहे हैं। तो भाई ये बच्चे अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अभी उत्तर प्रदेश देखिए, और पूरे देश का यही व्यवस्था है। अगर देखा, बिहार तो खैर इसके लिए ज्यादा बदनाम है, बिहार में तो सब कुछ बहुत चरम पे होता है। कल तेजस्वी यादव ने भी इस बात को कह दिया कि हम 17 महीने थे जब डिप्टी सीएम। कहा, सही बात, इस तरह का लफड़ा कहाँ हो रहा था? इस तरह का पेंच कहीं नहीं फंसा था। उनके रहते भर में एक परीक्षा हुआ था बीपीएससी का। कहा बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, इतना बड़ा बड़ा परीक्षा, इससे ज्यादा अभ्यर्थी थे, लेकिन वो परीक्षा सही तरीके से ले लिया गया, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, इनके समय में एक से एक घटना घट रही है। कहा ना कि फॉर्म भरने के समय से ही ये लफड़ा शुरू हो गया, ये झंझट शुरू हो गया। और अब देखिए कि कल फाइनली वो हुआ कि अभी तो खबर आ रही है कि करीब 50-60 हजार स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं दे पाए हैं। दूसरी बात, एक बात इसमें और भी नोटिस करने वाली है कि कई बच्चे ऐसे भी दिखे जो ओएमआर सीट लेकर रोड पे घूम रहे थे, भागा दौड़ी कर रहे थे। अब वो अगर रंग कर जाकर सबमिट कर दिए होंगे अंदर, इसकी संभावना है, तो वो उसका क्या क्रेडिबिलिटी है मतलब उस आंसर का, जो आंसर जवाब उन्होंने दिया। वैसे ओएमआर सीट्स का क्या क्रेडिबिलिटी है? बाहर में वो भरे हैं भाई, कुछ भी भरे होंगे, वो कहीं से उत्तर देके लिख लिए होंगे, भर दिए होंगे। देखिए बहुत विवादास्पद हो गया ये मामला, बहुत विवादास्पद। और इस पर तो अब तो दिलीप कह ही रहे हैं, तमाम छात्र संगठन कह रहे हैं, चैनल्स पे चल रहा है कि ये परीक्षा फिर से ली जाए, लेकिन आयोग कह रही है कि हम नहीं लेंगे, और वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। शुरू में इस परीक्षा को लेकर विवाद सामने आया। बीपीएससी कहती है कि हम शिक्षकों को भी बुलाए थे, तो क्या बीपीएससी जिन शिक्षकों को बुलाती है उन शिक्षकों और बीपीएससी, सबसे पहले तो ये समझना होगा भाई, शिक्षक प्राइवेट कोचिंग से आप शिक्षक को बुला क्यों रहे हैं? अगर आपको इस पर चर्चा ही करना है नॉर्मलाइजेशन पर या किसी भी मुद्दे पर,
तो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं बिहार में, आप पटना यूनिवर्सिटी के, पटना कॉलेज के प्रोफेसर को बुलाइए जो सरकारी पद पर हैं। बिल्कुल। आप मगध यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को बुलाइए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी अब खुला है। इनके लेक्चरर्स और प्रोफेसर एचओडी को आप क्यों नहीं बुलाते हैं? आप बुलाते किसके हैं? यूट्यूबर्स को आप बुला रहे हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और दुनिया के सबसे वाहियात लेक्चर्स देते हैं, उनको आप बुला रहे हैं ये जानने समझने के लिए। तो आयोग क्या इतनी इनकेपेबल है? आयोग में जो बैठे हुए लोग हैं सब कमीशन निकाल के पहुंचे हुए लोग हैं, सब यूपीएससी बीपीएससी पास करके वहां पहुंचे हैं। क्या उनमें कैपेबिलिटी नहीं है? और अगर नहीं है तो कम से कम आप सरकारी पद पर जो लोग बैठे हैं, प्रोफेसर हुए, शिक्षाविद हुए, उनको बुलाइए। ये प्राइवेट कोचिंग्स को बुला रहे हैं जो यूट्यूब पर जोकड़ाई करते हैं आकर। तो ये तो आयोग के ऊपर सवाल उठना चाहिए ना कि क्या आयोग इतनी कैपेबल है, मतलब सक्षम नहीं है ये तय करने में कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए भाई? वन शिफ्ट वन एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? आयोग बिना, अब देखिए, आयोग अगर 5 दिसंबर को ही अगर नोटिस जारी कर दी होती तो 6 दिसंबर को जो प्रकरण घटा, कई छात्र हॉस्पिटलाइज हुए, छात्र नेता दिलीप जेल चले गए, कई पत्रकार पिट गए, वो नहीं होता। आप 5 तारीख को रात में वो नोटिस जारी कर देते, सफाई दे देते कि भाई ऐसा कोई मसला ही नहीं है, तो काहे लिए आप आंदोलन करिएगा? लेकिन नहीं, वो आंदोलन करवाता। आयोग रात में जाकर 6 तारीख को 10 बजे 11 बजे नोटिफिकेशन जारी कर रही है। परीक्षा रद्द करने की जो मांग की जा रही है, पूरे परीक्षा को रद्द करनी मुझे चाहिए या नहीं लग- इंडिविजुअल सेंटर को रद्द करना चाहिए? देखिए, अब इंडिविजुअल सेंटर को रद्द करेंगे तो और लफड़ा होगा, तो अब इस पे तो क्या ही कहा जाए। लेकिन आयोग को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा से महरूम रह गए हैं, जो परीक्षा दे नहीं पाए। चलिए, तो इस बार भी आयोग जो है परीक्षा करवाने में शायद फेल्योर रही, और यह अभ्यर्थी चर्चा कर रहे हैं। अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे अब बीपीएससी पर भरोसा ही नहीं है। साथ ही साथ कई अभ्यर्थी ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सेंटर पे भी धांधली हुई, हमारे सेंटर पर भी जो है प्रश्न पत्र लीक हुआ, देरी से प्रश्न पत्र मिले, और साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन को हटाने की भी मांग जो है अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? अभी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।